दिल में उसे छूने की चाह जाग उठी। वह धीरे से नाइट फ्यूरी को छूने की कोशिश करता है, लेकिन नाइट फ्यूरी मुड़कर दूर चला जाता है। लगता है उसे अब भी इंसान पर भरोसा नहीं है। फिर नाइट फ्यूरी दूसरी ओर जाता है और आग से छोटे छोटे गोल छल्ले बनाता है, जैसे खाने के बाद थोड़ा खेल रहा हो। छोटा लड़का फिर से उसे छूने की कोशिश करता है। इतने जिद्दी इंसान से नाइट फ्यूरी परेशान हो जाता है और अपनी नींद की पोजीशन बदलकर और ऊपर छिप जाता है। अब लड़के के पास कोई तरीका नहीं बचता। जब नाइट फ्यूरी धीरे धीरे जागता है तो देखता है कि लड़का जमीन पर कुछ बना रहा है। जिज्ञासु छोटे पिल्ले जैसा नाइट फ्यूरी चुपचाप पीछे से आता है। वह देखता है कि लड़का उसकी ही तस्वीर बना रहा है। नाइट फ्यूरी की कला प्रतिभा जाग उठती है। वह एक लंबी टहनी मुंह में पकड़कर चित्र बनाने लगता है। लड़का पास जाकर देखना चाहता है कि क्या बना है। वह गलती से चित्र पर पैर रख देता है। नाइट फ्यूरी तुरंत सतर्क हो जाता है, लेकिन एक पल बाद फिर से मासूम बन जाता है। फिर लड़का हल्के हल्के घूमता और कूदता हुआ नाइट फ्यूरी के सामने आ जाता है। इस बार वह हिम्मत करके हाथ बढ़ाता है और नाइट फ्यूरी पीछे नहीं हटता। यहीं से इंसान और ड्रैगन के बीच भरोसा बन जाता है। गांव लौटकर लड़का नाइट फ्यूरी के लिए एक खास उपकरण बनाता है। हालांकि युद्ध में वह बहुत कमजोर है, लेकिन चीजें बनाने में वह काफी होनहार है। कुछ ही समय में एक सुंदर पूंछ पंख तैयार हो जाता है। अगली सुबह लड़का उस पंख को लेकर घाटी में जाता है। वह नाइट फ्यूरी को एक छोटा नाम देता है, वू याजी, छोटा कौवा। वह ढेर सारी मछलियां भी लाता है। वो याज कई दिनों से भूखा था, लेकिन जब वह पिंजरे में ईल मछलियां देखता है तो डर के मारे जोरदार विरोध करता है। जब वुयाजी मछलियां खा रहा होता है, लड़का चुपचाप पीछे से आता है और पूंछ पंख लगा देता है। वुयाज को कुछ अजीब महसूस होता है। वह अचानक पंख फैलाकर उड़ जाता है। हवा में उड़ते समय हालात बिगड़ जाते हैं। लड़का जल्दी से पंख को खोलता है। नाइट फ्यूरी बाल बाल चट्टान से बच जाता है। उड़ान बहुत जटिल होती है। पंख खोलने से दिशा में गड़बड़ी होने लगती है। थोड़ी देर बाद तालमेल न बनने से दोनों नीचे गिर जाते हैं। लड़के को लगता है कि यह विचार सही है, बस थोड़े सुधार से वह वुयाजी के साथ आसमान में उड़ सकता है। तीसरे परीक्षण में दो सिर वाले ड्रैगन के सामने बाकी साथी बेबस हो जाते हैं। जब लड़का उसके पास जाता है, ड्रैगन नफरत भरी नजर से पीछे हटने लगता है। तभी वह एक फिसलन भरी नीली मछली निकालता है, जिसे देखकर सब हैरान रह जाते हैं। फिर वह एक ड्रैगन सैडल बनाता है और पूंछ पंख में खींचने की रस्सी जोड़ता है, लेकिन नतीजा अब भी सही नहीं होता। जरा सी गलती में वह डगमगाने लगता है। इसलिए वह फिर से नया तरीका अपनाता है। हुक बनाकर सैडल से मजबूती से जोड़ देता है और रस्सी को 3 स्तरों में बदल देता है। अब गिरने का खतरा कम हो जाता है। उड़ते समय अलग अलग स्तर बदलने पड़ते हैं। थोड़ी सी लापरवाही में गिरने का खतरा रहता है। इंसान और ड्रैगन के साथ रहते हुए लड़का एक राज जान लेता है। ड्रैगन डैंडेलियन पीयू गोंगिंग से बिल्कुल नहीं लड़ पाते। एक बार ड्रैगन को काबू करने में जब ड्रैगन उसकी ओर बढ़ता है, वह डैंडेलियन निकालकर हल्के से छू देता है और तुरंत सबका हीरो बन जाता है। बाद में खेलते समय वह जान जाता है कि अगर वुयाजी को हल्के से गुदगुदाया जाए तो वह तुरंत जमीन पर गिरकर मजे लेने लगता है। यह भी एक गुप्त हथियार बन जाता है। ऑस्ट्रिच जब फुर्ती से खतरनाक ड्रैगन से लड़ती है तो लड़का बस हल्की सी खरोंच लगाता है और ड्रैगन पल भर में एक मासूम भेड़ बन जाता है। फिर वह यह भी समझता है कि वुयाजी चमकती चीजों का पीछा करता है। फिर उसने बड़ी चतुराई से उसी नाटकीय अंदाज का इस्तेमाल किया और धीरे धीरे आग उगलने वाले ड्रैगन को ड्रैगन कैद में फंसा लिया। अब वह सिर्फ परीक्षण मैदान का चर्चित सितारा नहीं था, बल्कि पूरे वाइकिंग समुदाय की नजरों में सबसे चमकता हुआ नायक बन चुका था। इसी बीच ऑस्ट्रिच गुस्से से आग बबूला हो उठी। उसकी नजर में अब छोटा लड़का ही ड्रैगन किलर योद्धा बनने की राह में उसका एकमात्र प्रतिद्वंद्वी था। प्रशिक्षण के बाद उसने देखा कि छोटे लड़के की पीठ पर कुछ उपकरण लगे हैं और वह अकेले जंगल की ओर जा रहा है। वह बिना सोचे समझे उसके पीछे चल पड़ा, लेकिन जैसे ही वे नदी के किनारे पहुंचे, छोटा लड़का अचानक ओझल हो गया। बेबस होकर उसे वापस लौटना पड़ा। उधर छोटे लड़के ने वुयाजी कौवे से ड्रैगन के गियर सिस्टम को फिर से सुधारना शुरू किया। पहले उसने उसे चट्टान की दीवार से चिपकाया, फिर उलटी हवा के परीक्षण में हर अलग अलग गियर की स्थिति को ध्यान से रिकॉर्ड कर लिया और निशान लगा दिए। दृश्य बदलता है। स्टोइक ड्रैगन हंटर योद्धाओं को लेकर गांव की ओर लौटता है। जब वह लोगों से परीक्षण में छोटे लड़के के असाधारण प्रदर्शन के बारे में सुनता है तो उसका दिल हैरानी और गर्व से भर जाता है। दूसरी ओर छोटा लड़का और वुयाजी एक बेहद कठिन उड़ान छलांग का अभ्यास कर रहे होते हैं। अचानक आई तेज हवा गियर रिकॉर्ड को उड़ा ले जाती है। घबराकर लड़का वुयाज को जोर से पुकारता है कि तुरंत उड़ान भरे। आवाज सुनते ही
वो याज अपने पंख समेट लेता है। अचानक रुकने से लड़का संतुलन खो बैठता है। सैडल का हुक चुपचाप ढीला हो जाता है और वह हवा में फिसलकर बाहर जा गिरता है। पूंछ पंख पर नियंत्रण खोने के कारण वो याज भी उड़ान जारी नहीं रख पाता। दोनों तेजी से नीचे गिरने लगते हैं। वो याज पूरी ताकत से पंख फड़फड़ाता है ताकि गिरने की दिशा बदली जा सके और लड़के के करीब पहुंचा जा सके। इसी दौरान लड़का हवा में ही गियर रिकॉर्ड पकड़ लेता है। एक पल के लिए दोनों एक ही स्तर पर आ जाते हैं। वो याजी फुर्ती से दिशा बदलता है और लड़का ड्रैगन सैडल पकड़ पाता है। हाथों की पूरी ताकत लगाकर वह हवा के दबाव को पार करता है और दोबारा वो याज की पीठ पर सवार हो जाता है। घर लौटने के बाद भी लड़का आज की उड़ान के नशे में डूबा रहता है। तभी स्टोइक अचानक उसके कमरे में आता है। अपने बेटे की वीर गाथाएं सुनकर उसका दिल संतोष और गर्व से भर उठता है। वह बेटे से कहता है कि परीक्षण मैदान में उसने आसानी से ग्रोंकल ड्रैगन को भी वश में कर लिया था। अब तक के सभी परीक्षणों के आधार पर महायाजक घोषणा करता है कि इस वर्ष ड्रैगन किलर योद्धा का सम्मान छोटे लड़के को दिया जाता है। साथ ही यह भी तय होता है कि अगले दिन उसे एक सार्वजनिक ड्रैगन वध का प्रदर्शन करना होगा। इसके बाद लड़का फिर से घाटी की ओर जाता है और ऑस्ट्रिच चुपचाप उसका पीछा करती है। वह उसके ड्रैगन पालन के तरीके को लेकर काफी उलझन में होती है और उससे पूछती है कि क्या किसी छुपे हुए ड्रैगन ट्रेनर ने उसकी मदद की है। अचानक वू याजी कौसा ड्रैगन उनके सामने प्रकट हो जाता है। ऑस्ट्रिच तुरंत सतर्क होकर अपना भाला उठा लेती है और छोटे लड़के को अपने पीछे खड़े होने का आदेश देती है, लेकिन लड़का उसके हाथ से भाला छीन लेता है और खुद ऑस्ट्रिच और वू याजी के बीच खड़ा हो जाता है। ऑस्ट्रिच इस व्यवहार से पूरी तरह हैरान रह जाती है। वह तय करती है कि वह वापस गांव जाकर लड़के की इस हरकत का पर्दाफाश करेगी। मजबूरी में लड़का वू याजी पर सवार होकर ऑस्ट्रिच को पकड़ लेता है। फिर वे समुद्र की ओर उड़ जाते हैं और उसे एक पत्थर के स्तंभ पर बैठा देते हैं। लड़का उसे समझाने की कोशिश करता है कि वू याज एक मासूम और शुद्ध दिल वाला ड्रैगन है जिसने कभी इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाया। वो प्रस्ताव रखता है कि वह उसके साथ वू याजी पर उड़ान भरे ताकि वह अपनी आंखों से यह सच्चाई देख सके। बेबस होकर ऑस्ट्रिच मान जाती है। इसके बाद वे वू याजी के साथ खुले आसमान में उड़ान भरते हैं। वू याज थोड़ा सा ऑस्ट्रिच को सबक सिखाना चाहता है। एक रोमांचक और डरावनी उड़ान के बाद ऑस्ट्रिच बुरी तरह घबरा जाती है और घबराकर उससे माफी मांगती है। उसकी माफी सुनते ही वू याज शांत और सौम्य उड़ान भरने लगता है। टेढ़े मेढ़े पहाड़ी रास्तों के ऊपर से उड़ते हुए वे अद्भुत और अवर्णनीय दृश्य देखते हैं। फिर वू याज बादलों को चीरते हुए आसमान की सीमाओं तक पहुंच जाता है। दोनों पास पास रहकर चमकती हुई ऑनरोरा उत्तरी रोशनी में डूब जाते हैं। लड़का लंबे समय से ऑस्ट्रिच के लिए मन में स्नेह रखता था। इस स्वप्निल पल में दो युवा दिल और भी करीब आ जाते हैं। ऑस्ट्रिच का दिल भी धीरे धीरे खुलने लगता है। इसी बीच वू याजी को कुछ अजीब महसूस होता है। वह धीरे धीरे बादलों के समुद्र के भीतर उतरता है। अचानक कोहरे के बीच एक विशालकाय प्राणी दिखाई देता है। लड़का तुरंत ड्रैगन सैडल को संभालता है और बाल बाल विशाल ड्रैगन के पंजों से बच निकलता है। उधर दूसरी ओर भी खतरनाक ड्रैगन नजदीक आने लगते हैं। लड़का वू याजी को तुरंत वहां से निकलने का आदेश देता है, लेकिन वू याजी उसकी बात नहीं मानता। वह और तेजी से आगे उड़ता है। धीरे धीरे बादलों के बीच अनगिनत ड्रैगन दिखाई देने लगते हैं। उनके पंजों में लूटी हुई भेड़ें जकड़ी होती हैं। कई पहाड़ों को पार करने के बाद वे एक ऐसे स्थान पर पहुंचते हैं जहां आकाश और धरती के बीच एक विशाल ज्वालामुखी खड़ा है। यही वह ड्रैगन का घोंसला है जिसे कबीला बरसों से ढूंढ रहा था। यहां चारों ओर लावा का अथाह समुद्र फैला हुआ है। ड्रैगन पकड़ी गई भेड़ों को उबलते लावे में फेंक देते हैं। तभी एक ग्रोंकल ड्रैगन अपने पेट से एक छोटी सी मछली उगलता है और अगले ही पल एक विशाल जबड़ा उसे निगल जाता है। तभी उन्हें एहसास होता है कि लावा की गहराइयों में एक अज्ञात भयानक दैत्य छिपा हुआ है। ठीक है दोस्त, अब निकलने का वक्त है। ड्रैगन घोंसले की भयावह सच्चाई समझकर ऑस्ट्रिच सुझाव देती है कि यह पूरी बात कबीले को बता दी जाए, लेकिन लड़का डरता है कि अगर उसके पिता को वू याज के अस्तित्व का पता चला तो वह इस निर्दोष ड्रैगन को मार डालेगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दो। कमेंट फॉर नेक्स्ट मूवी।